गुरु भी बिरंगी नाम का कीट दूसरे कीड़े को लेके आके मिट्टी के घरोंडे में बंद कर देता है और अपने मुंह से शब्द की धुन उसको सुना के पुनः जिंदा करके अपने जैसा बना देता है। गुरु उस बिरंगी की तरह से शिष्य के काम करता है। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि अगर हम मुसीबत में है, परेशानी में है, तो हमें सतगुरु की शरण अवश्य लेनी चाहिए। सतगुरु किस तरह हमारी मुसीबत परेशानियों में सहाय बनते हैं और हमें उन परेशानियों से, दुखों से निकाल देते हैं। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि जो व्यक्ति गुरु की शरण ले जाता है उस व्यक्ति का जीवन निखर जाता है, उस व्यक्ति का जीवन अलग ही बन जाता है और वह व्यक्ति अपने मंजिलों को प्राप्त कर लेता है। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि हमें हमेशा भजन सिमरन करना चाहिए, हमें अपने मन से छल कपट को निकाल कर अपने मन में सद्भावना को भरना चाहिए और दूसरों के लिए हित के कार्य करने चाहिए, जिससे हमारा जो जीवन है वो सार्थक बन सके। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया गुरु महाराज जी के वचनों को सुनकर और उनको अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को भाग्यशाली अवश्य बनाइए। राधा स्वामी। अब गुरु जानी जान होते हैं, उनकी मौज रजा को कौन समझ सकता है। और हमारी संसारी लोगों की तो मति इतनी मैली होती है कि हम तो काम में, क्रोध में, लोभ में, अहंकार में, माया में, ममता में, इन चीज़ों में जब हमारा मन हमने फंसा रखा है, वो चीज़ें कहाँ से हमारी समझ में आएंगी। गुरु की रजा मेहर मौज को गुरुमुख तो समझ सकता है, वो भी कुछ हद तक, क्योंकि गुरु की कृपा होती है उस पर। गुरुमुख इसीलिए उनको कहते हैं कि जो गुरु को हर हाल में अपना सब कुछ मानता है, खोटी मंदी बुरी भली जो भी गुरु उसके लिए कहता है उसी को वो सबको अंगीकार करता है, वो गुरुमुख है। गुरुमुख दूसरा सवाल नहीं उठाता है, कभी किसी चीज़ पर वो शक, संदेह और शुबा पैदा नहीं करता है कि गुरु ने ऐसा क्यों कहा, गुरु ने ऐसा क्यों किया। उसका हमेशा यही होता है जबान में कि गुरु ने जो कहा है वो मेरे कल्याण के लिए, मेरे हित के लिए, और जो उन्होंने उचित समझा वही मेरे लिए कहा है। मैं ये भक्ति के गुण बताता हूँ, जो गुरुमुख इन गुणों को अपना लेता है उसके कल्याण में कोई संदेह नहीं रह जाता। भक्ति के रास्ते पे चलने वाले को अभिमान, ईर्ष्या, काम, द्वेष, ये चीज़ें बाधा डालती हैं। इसलिए गुरुमुखों ने जो रास्ता अपना, राधा स्वामी मत संत मत है। स्वामी जी महाराज ने जो संदेश दिया पूरे संसार में, उसका एक ही उद्देश्य था कि आपस में प्रेम करो। आज जाति पाति की लड़ाई है, उन्होंने कहा कि जाति विहीन समाज हो, धर्म विहीन समाज हो। संदेश दिया कि धर्म में पैदा हो जाना बुरा नहीं, धर्म में मर जाना बुरा है। आज लोग अलग अलग धर्मों के नाम लेके, अलग अलग गुरुओं के नाम लेके एक दूसरे में बैर, विरोध, वैमनस्य पैदा जब करते हैं तो धर्म का पालन नहीं है। मैं नहीं मानता इस बात को। हमारे गुरुओं ने, स्वामी जी महाराज से लेकर हजूर परम संत ताराचंद तक किसी ने ये संदेश नहीं दिया। यहाँ की हजूर महाराज जी ने तो जितनी किताबें लिखी प्रेम पर लिखी, और जिनके दिलों में प्रेम नहीं है वो भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति का नाम ही प्रेमा भक्ति है। प्रेम के बिना आनंद नहीं आ सकता। आनंद आत्मा का गुण है। आत्मिक आनंद जिसको नहीं आता, सुख तो शरीर के हैं, इंद्रियों के भोग हैं, उनको भोगो, थोड़ी देर के लिए सुख है लेकिन रोग में बदल जाएंगे। वो रोग शोक का कारण बनेगा और फिर उसके दुख को भरते ढोते हैं, फिर हम 84 में भटकते गिरते हैं। पूरा सुनिए। हजूर महाराज जी ने सब प्रेम के ऊपर लिखा, सब कुछ। जो प्रेम नहीं करता वो भक्ति नहीं है उसके पल्ले। उन्होंने प्रेम करने के लिया, इसीलिए अपनी पुस्तकें लिखी, अपने उपदेश जो दिए प्रेम से बाहर नहीं निकले। और जब प्रेम का पाठ जो पढ़ लेता है और अपने हृदय से प्रेम से जिससे जुड़ जाता है, अरे हम तो संसारी चीज़ों से प्रेम जिससे करने लग जाते हैं उनके लिए जान कुर्बान कर देते हैं। और उसमें सतगुरु से प्रेम, सतगुरु जो हमारे 84 लाख योनि से पीछा छोड़ा देता है, जन्म मरण से बचा देता है, कितने खोटे मंदे कर्म का भार उतार के एक पल में हमें उज्जवल कर देता है और इस जन्म मरण के बंधन से आज़ाद कर देता है, उससे बढ़ के हमारे लिए और क्या हो सकता है। फिर भी हम गुरु को ऐसा नहीं मानते हैं। तो उन्होंने जो शिक्षा उपदेश दिया, उन्होंने यही कहा कि इंसान पहले इंसान को जाने, क्योंकि इंसान प्रभु की पैदा की हुई उसकी संतान है। जो प्रभु की संतान से प्रेम करना नहीं जानता वो प्रभु से क्या प्रेम करेगा। किसी भी गुरु ने, किसी भी धर्म ने अगर ये बात बताई हो तो बताओ, सब ग्रंथों को उठा के लेके आओ, लेकिन सिद्धांतिक रूप में देखोगे तो आपस के उनके झगड़े हैं। धार्मिक भावनाएं भड़कती हैं, अलग अलग भड़कती हैं, अलग धर्मों के नाम हैं।
उनके नाम से धर्म चल गए, लेकिन उनका संदेश सुनो। सबके सिद्धांत, सबके उपदेश, सबके नियम यही है कि बुराइयों को छोड़ो, अच्छाई का रास्ता अपनाओ। जो अच्छाई के रास्ते को नहीं अपनाता, झूठ को त्यागता नहीं, सत्य के मार्ग पर नहीं चलता, नाम की कमाई कैसे कर लेगा भाई? जी महाराज जी। नाम है क्या चीज है? नाम कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक टांग पे खड़ी होगी। नाम सर्वांग संपन्न चीज है जो हर प्रकार से सबको सुख देने वाली है, किसी भी रूप में किसी को कष्ट नहीं देती। भक्ति का ये मार्ग है, वो तो दूसरे जीवों को भी सुख पहुंचाने के लिए उपदेश करते हैं, संदेश देते हैं। लेकिन जो गुरु के रंग में रंग जाता है, गुरु की आज्ञा को मान लेता है, गुरु किस लिए? हम तो संसार की चीज जहाँ देखती है, थोड़ा लालच हुआ, थोड़ा जहाँ स्वार्थ पूरा होता है, वहाँ हमें अपने आप को गुरु के नहीं, नाम के नहीं, प्रभु के नहीं, भक्ति के लिए नहीं, वहाँ कुर्बान कर देते हैं। थोड़े से लालच के लिए अपने आप को बेच देते हैं, अपने धर्म ईमान को छोड़ देते हैं, अपनी मर्यादाओं को त्याग देते हैं। कहाँ धर्म का पालन करेंगे? जिसने धर्म के रास्ते पे चला है वो मर्यादाओं को छोड़ देगा। उन्होंने तो अपने आप को गर्दन कटवानी उन्होंने अच्छी समझी, और इसीलिए उन संतों को कष्ट हुआ। किसी को हाथी के पैरों तले देने की कोशिश की गई। कबीर साहब जैसे महापुरुषों को जंजीरों में बांध के दरिया में बगाया गया, पलटू साहब को ताते तेल के अंदर डाला गया, रविदास जी के हाथ काटे गए, कितनों के जिनके भी देखोगे। स्वामी दयानंद जी भी समाज सुधारक, जिन्होंने आर्य समाज धर्म को चलाया, उन्होंने कहा कि श्रेष्ठ बनो। श्रेष्ठता कैसे आती है? किसी से द्वेष करने से श्रेष्ठता आएगी? हुक्का बीड़ी पान तमाकू शराब नशे सुल्फे गांजे पीने से श्रेष्ठता आएगी इंसान में? सबका मकसद एक ही तो है कि बुराइयों को त्यागो, अच्छाई के रास्ते पे चलो। लेकिन जो सच्चे दिल से चलता है और जो उस मार्ग को अपना लेता है, गुरु उसको भटकने नहीं देता है कभी भी। मैं रजब साहब के बारे में बात कर रहा था, दादू साहब के शिष्य थे। जब उन्होंने कहा कि जब तक ये दृष्टि नहीं डाल देते मैं शादी नहीं करवाऊंगा, और जब थोड़ी देर के बाद में दादू साहब ने अपनी समाधि तोड़ी और सामने देखते हैं तो दूल्हे के रूप में बैठा हुआ रजब, और रजब को देख के क्या कहते हैं? वो जो जन्मदिन की बात मैं कहना चाहता था वो ये थी, एक तरफ तो उनको भेज दिया कि जाओ शादी करो, घर वाले चाहते हैं, समाज चाहता है तेरी शादी होनी चाहिए। जो कितने दिन से गुरु की शरण में रह के, जिसको गुरु ने अंडे की तरह सेया, अंडे को जो पक्षी कैसे सेता है, अपना खान पान भी छोड़ देता है, भूख प्यास छोड़ देता है, उसके ऊपर बैठ के अपनी शरीर की गर्मी दे के तब उसमें भी बच्चा निकालता है। इसी प्रकार से गुरु भी बिरंगी नाम का कीट दूसरे कीड़े को लेके आके मिट्टी के घरोंडे में बंद कर देता है और अपने मुंह से शब्द की धुन उसको सुना के पुनः जिंदा करके अपने जैसा बना देता है। गुरु उस बिरंगी की तरह से शिष्य के काम करता है। किसी भी जीव को, पापी से पापी जीव को उठा के लेके आते हैं और उसके कर्मों को काट के अपना ज्ञान अपनी शक्ति से उसको ऐसा बना देते हैं कि दूसरों को मार्ग दिखाने वाला बन जाता है। उसके पाप एक क्षण में काट देते हैं। तो क्या किया कि रजब साहब की तरफ जब दृष्टि डाली और दादू दयाल कहने लगे, अरे रजब, जबान से निकली जो सच्चाई की बात थी, और कहने लगे कि रजब तूने गजब किया, और क्यों सिर बांधा मोड़, चला था तू हरि मिलन को करी नरक में ठोड़। कह रहे जो तू काम करने के लिए जा रहा है, देखो एक तो तू सत्संगति में आया था, भक्ति के मार्ग पर चला था, जो कल्याण का रास्ता था वो छोड़ के तुम काल जंजाल और माया के खेल में फिर फंसने जा रहा है। गुरमुख था, उसके अंदर संस्कार थे, वो जागृत हुए, चोट लगी उसके दिल के ऊपर कि वाकई में जो मैं जिस उद्देश्य के लिए था वो तो मैं भटक गया। गुरु ने मुझे क्या क्या दिया था? गुरु ने मुझे वो चीज़ दे दी थी जो दौलत दुनिया में नहीं मिलती, और उसी टाइम बैठ के कहने लगा जी मैं शादी नहीं करवाऊंगा। बोले भाई शादी तो करवानी चाहिए, घर वाले सारा तैयारियां हो चुकी हैं। कहने लगा जी नहीं, आपने अब तो और भी मेरी आंखें खोल दी कि ये मेरी भूल थी, लेकिन आपका हुक्म भी था, मैंने आपके हुक्म का पालन करके मैं चला गया, लेकिन अब मेरी समझ में आ गया कि मैं आपका हुक्म तो नहीं तोड़ता, लेकिन मैं उस नरक में नहीं पड़ूंगा। जो माया संतन तजी, जिस माया को संतों ने क्यों छोड़ दिया, क्या समझ के छोड़ दिया? उसको पाप कर्म समझ के छोड़ दिया।
इस दुनिया में रह के भले हम संसार को बसाना चाहते हैं, लेकिन इसी में रह के खोटे कर्म करते हैं। घर होता है, परिवार होता है, संतान होती है, उनके लालन पालन में इधर उधर के काम काज में झूठ सच लाभ हानि की बातें जब आती हैं विचलित हो जाते हैं, और हम क्या कर बैठते हैं कि सच्चाई के रास्ते से हट के उस माया के फंदे में फंस जाते हैं, फिर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। रजब को इन चीज़ों का ज्ञान था और कहने लगे कि मैं अब नहीं जाऊंगा। बारात थी, वो इंतज़ार करके सब उसके रिश्तेदार, उनके पिताजी, दूसरे लोग भी वहाँ आके कहने लगे जी इसको समझाओ, ये क्या कर बैठे, आपका शिष्य है, आपकी बात को तो इनकार नहीं करेगा। दादू साहब कहने लगे अरे भाई रजब क्यों तू गलती करता है, जा शादी करवा ले। बोला जी गुरुजी मैंने कह दिया मैं अब शादी नहीं करवाऊंगा, मैं उस नरक के कुएं में नहीं जाना चाहता। आपने मुझे पहले भी बहुत समझाया था, लेकिन आपके हुक्म के मुताबिक मैं चला गया, लेकिन आज की बात ने मेरा भ्रम का पर्दा था वो अब हटा दिया और मैं अब उस नरक में नहीं गिरूंगा। कहने वो जब उनके कहने से कहने लगे भाई तेरे माँ बाप रिश्तेदार सब यहाँ हैं, तुझे जाना चाहिए। बोला कि जी मैं नहीं जाऊँगा। कहने लगे अरे उम्र बड़ी लंबी है, कल को तू घर घर में भीख मांगता फिरेगा, किसी को बुरी दृष्टि से देखेगा, ये जीवन बड़ा कठिन है, संतों का जीवन बहुत कठिन है, इस पर चलना। दुर्बल से दुर्बल आदमी, बुरे से बुरा आदमी, पापी से पापी आदमी, नीच विचारों का आदमी किसी को कुछ भी कह देता है और वो उसका भी कुछ जवाब नहीं देते। क्यों नहीं देते उनको पता है। मूर्ख आदमी उसमें अपना बड़प्पन सोचता है, अपनी ताकत सोचता है, वो सोचता है कि मैंने इसको ये बोल दिया, मैंने इसको ये कह दिया। लेकिन संत जानते हैं कि कौन किसको क्या कहता है। वो समझते हैं इस बात को, जो करता है वो भरता है, जो बुरा करता है पाप कर्म उसको भोगना पड़ेगा, अच्छा करता है तो अच्छे का कर्म उसको करना, उसका फल मिलेगा। कहने लगे जी मैंने जो बात थी वो कह दी और अब मैं नहीं जाऊंगा। बोला तो फिर उस लड़की की उसका क्या कसूर है। बोला मेरा छोटा भाई है, ये शादी कर लेगा। चलो उसकी जगह उसके छोटे भाई की शादी कर दी। पूरी जिंदगी रजब जी ने उस दूल्हे के ड्रेस को नहीं उतारा, पूरी जिंदगी दूल्हे का ड्रेस पहने रहा, नए कपड़े बनवाता तो वैसे ही कपड़े बनवाता। दूसरे शिष्य संगत के दूसरे लोग थे, दादू साहब के आगे कहते आके कि ये इस बात को बड़ी मानता है कि देखो दूल्हे के कपड़े पहने फिरता है, अच्छी बात नहीं है, दुनियादार ये कहते हैं वो कहते हैं। रजब जी को जब कहा गया वो बोला भाई आपको क्या दिक्कत है, मैं जो ये कपड़े पहनता हूँ इन कपड़े पहनने के कारण मेरी जो भूल थी उसको मिटाने के लिए इन कपड़ों ने ही तो मेरी आँख खुलवाई है। मैं इनको कैसे भूल सकता हूँ। अगर दूल्हे के कपड़े नहीं पहनता तो गुरु की शरण मुझे दोबारा नहीं मिलती, इसलिए मैं इनको कभी नहीं उतारूंगा। लेकिन गुरु महाराज की कृपा होती है, उनका दूसरे शिष्यों का भरम मिटाने के लिए क्या किया कि एक दिन किसी गांव में सत्संग करने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में एक नाला पड़ता था, नाला गंदा था, और वहाँ जब उन्होंने देखा कि उसमें पानी बह रहा था, दूसरे शिष्यों से कहने लगे कि भाई तुम ईंट उठा के लाओ, कहीं से पत्थर उठा के लाओ, यहाँ डाल दो ताकि हम इन नाले को पार कर सकें। वो इधर उधर उनकी ईंटों की खोज में लगे, लेकिन रजब जी ने क्या किया कि वही ड्रेस पहने हुए उस पानी के अंदर लेट गए। कहने लगे गुरुजी मेरे ऊपर पैर रख के नाले को पार कर। राधा स्वामी जी, नाला पार नहीं करना था या उनके लिए मुश्किल नहीं थी, लेकिन लोगों का भरम मिटाने के लिए गुरु ने रचना ये खेल खेला। जब शिष्य ये देख के हैरान हो गए, दादू साहब कहने लगे अरे तुम तो इसकी इन कपड़ों की कहते थे कि ये देखो ये कपड़े पहने रहता है, आज उन कपड़ों की दिखा दी, इसने कपड़ों की परवाह नहीं की। ये अगर कपड़ों से प्रेम करता तो कपड़ों को उतार के भी इस नाले में लेट सकता था। तो गुरुमुखों की चाल बड़ी निराली होती है, जिसको स्वामी जी महाराज ने कही है कि गुरुमुख वो जो पंथ बढ़ावे, जिस गुरुमुख के कारण अगर उसके गुरु की लाइन आगे नहीं बढ़ती है तो समझो वहाँ कमाई नहीं है नाम की। तो वो दादू साहब रजब जी ने प्रकट करके दिखा दिया और लोगों को यकीन आ गया कि रजब जी गुरुमुख हैं। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। तो जैसे पेरिसा संगत जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि जो इंसान गुरु की शरण लेता है, जो इंसान सच्चे मन से भक्ति करता है, अपने मन में जो छल कपट है, जो बुराइयाँ उनको निकाल कर भक्ति करता है, उस व्यक्ति का जीवन सार्थक बन जाता है
और जो व्यक्ति नाम का सुमिरन करता है वह व्यक्ति अपने मंजिलों को प्राप्त कर लेता है और अपने जीवन में सुखी हो जाता है। और जैसा ही महाराज जी ने बताया कि जो व्यक्ति बुरे कर्म करता है उसके अगर हम किस तरह उसके आगे आएंगे और किस तरह उसके जीवन को बिगाड़ कर रख देंगे और किस तरह उसके जीवन को नरक बना देंगे। तो इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, गुरु के वचनों पर चलना चाहिए और उनका कहा मानना चाहिए। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।